देश बेगाना है। ये देश हमारा अपना नहीं है, ये संसार हमारा अपना घर नहीं है, ये तो बेगाना देश है। हमें अपने देश जाना है, अपने घर जाना है। हमारा घर कहाँ है जहाँ हमारे प्राण प्यारे प्रभु हैं, वही हमारा घर है, वही हमारा देश है। इसलिए चल चल रे हंसा, राम सिंधु में चल रे। बोले जहां श्री राम सिंधु बह रहा है, बोले अरे हंस तू कहाँ कीचड़ में फंस गया, कहाँ दलदल में तू फंस गया। अरे यहाँ तेरे खाने पीने के लिए मोती नहीं है, यहाँ तो कीड़े मकोड़े हैं, घास फूस है, उसको खा करके रहना पड़ेगा। अरे तू मान सरोवर का हंस है, तू यहाँ क्यों फंसता है, राम सिंधु में चल रही है। तो अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा हो। कभी ठाकुर जी त्रेता में आमे, कभी ठाकुर जी द्वापर में आमे। भगवान जब लीला करने के लिए श्री कृष्ण श्री राम कभी अवतार लेकर के लीला करने आमे, तो हमें कृपा करके ले आमे तो ले आमे है, नहीं तो हमें अपनी इच्छा से संसार में नहीं आना, कर्म बंधन में बंधकर संसार में नहीं आना, ठाकुर जी की इच्छा से भगवान की प्रेरणा से आना है। इसी भाव में हम सबको रहना चाहिए कि भैया बहुत भटक लिए, अब ठाकुर जी के चरणों में हमें स्थान मिल जाए, ऐसे आनंद में रहना है। और तीन तापों की जो हमारी जैसी बुद्धि है वैसी हमने चर्चा करी। तीन ताप होते हैं और वे निरंतर जलाते रहते हैं। भगवान का आश्रय जब कोई ले ले तो फिर ये त्रिताप उसके लिए ठंडे पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं और जीव को आनंदित कर देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में जो विधि का वर्णन है कि भागवत जी के विधि सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है, तो उसमें हम कल निवेदन कर रहे थे। सनकादिक भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई। इसमें जब आप सप्ताह कथा करें तो उसमें लोगों की सहायता लें, क्योंकि जितने लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही आनंद बढ़ेगा और उतनी ही आपको सुनने में सुविधा होगी। जब सारी जिम्मेदारी आप अपने सिर पर ले लेंगे, सारा भार आपके सिर पर होगा, तो इतना महाराज काम रहता है, इतनी व्यवस्था रहती कथा में कि आप तो व्यवस्था में उलझ जाएंगे, फिर ठीक से सुन नहीं पाएंगे। इसलिए हमने महाराज देखा है गांव में जब कथा होती है ना, तो पूरे गांव के सहयोग से, संग से कथा होती है, सब लोगों का उसमें सहयोग रहता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। और जो कथा सुनने वाले जो मुख्य श्रोता होते हैं वो तो सारे प्रपंच से मुक्त होते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। उनकी तो भाई यही जिम्मेदारी है कि भैया सवेरे पूजा करानी है देवताओं की, वेदियों की, और फिर पूरे दिन दोपहर में कथा सुनी, बस कथा कीर्तन में उनको रहना है। ऐसा होना चाहिए। पहले सबसे पहले सुंदर मुहूर्त पूछ करके और भागवत जी के लिए प्रबंध करना चाहिए। और जैसे विवाह के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, व्यवस्था करते हैं और धन का प्रबंध करते हैं, पैसे की, रुपए की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए। कथा, सप्ताह कथा के लिए भादों का महीना और आश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, आषाढ़ का महीना और श्रावण का महीना, ये 6 महीने बहुत अच्छे हैं, मोक्ष देने वाले हैं ये 6 महीने। और जो 6 महीने बचे उनमें पूस का जो महीना है, पौष का महीना, पौष के महीने में तो धनु की संक्रांति होती है, इसलिए वहां थोड़ा निषेध किया गया है। बाकी और सब महीने अच्छे हैं और सब महीने में कथा सुननी चाहिए, लेकिन ये 6 महीने विशेष आनंद देने वाले, लाभकारी हैं, इसलिए 6 महीनों को यहाँ कहा है। और महाराज जो दूसरे लोग जो कथा कीर्तन में प्रेम रखते हो, ऐसे लोगों को अपना सहयोगी बना लेना चाहिए, सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके दूर दूर तक, देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए। जैसे हम लोग कार्ड छपवाते हैं
और कार्ड बांटते हैं, भेजते हैं, उसी प्रकार भागवत जी के भी समाचार संवाद सब जगह भेजने चाहिए कि हमारे यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। इस प्रकार से बात कहना चाहिए। कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए। जो नीचे वर्ण के, नीच जाति के जो लोग हैं वे प्राय कथा कीर्तन सत्संग से दूर हो गए, इसलिए भागवत जी में वर्णन है। और महाराज उनको सत्संग नहीं मिल पा रहा, उनको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, इसलिए वे बेचारे संस्कारहीन हो गए, उनके संस्कार धीरे धीरे सब नष्ट हो गए। तो इसलिए उनको भी महाराज निवेदन करना चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक कहना चाहिए, भैया आपको भी वहां कथा सुनने आना है। हाँ, उनको भी बुलाना चाहिए। और स्त्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए भी प्रबंध होना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और भगवान की कथा के कीर्तन के प्रेमी हैं, उनके पास जरूर निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। जो आपके परिचय में हैं, जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, साधु हैं, उनको भी महाराज निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। और उसमें निमंत्रण पत्र में लिखने की भी विधि बताई गई है। उसमें लिखना चाहिए कि महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा होगी, सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा। कथा होगी तो जरूर कथा में प्रेम रखने वाले प्रेमी भक्त संत जरूर आएंगे, तो उसमें सत्पुरुषों का समागम भी हो जाएगा, संतों का संग भी हो जाएगा, कथा भी सुनने को मिलेगी और सत्संग भी हो जाएगा। और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी कम से कम 1 दिन के लिए तो आप अवश्य ही कृपा करके आवें, क्योंकि यहाँ का तो एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उनको निमंत्रित करना चाहिए और फिर उनके रहने की, भोजन की यथोचित व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग बाहर से आएंगे, कथा सुनेंगे, रुकेंगे। अब जैसे हम कोई आए, अब वो समय तो लेके आए 1 दिन का, लेकिन उनको कथा में बहुत आनंद आया तो 1 दिन और रुक गए, तो भैया उनके रहने की, फिर भोजन की सब व्यवस्था होनी चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में हो तो बहुत अच्छा है, किसी तीर्थ में हो, किसी बगीचे में, वन में हो, अथवा अपने घर पर भी किया जाए तो भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए लंबा चौड़ा मैदान, जहाँ सब लोग सुविधा पूर्वक बैठ सके, सुन सकें, और उसमें कथा स्थल को रखना चाहिए। अच्छी तरह से भूमि को साफ स्वच्छ करके और बढ़िया सुंदर उसमें रंग बिरंगे चौक बनाने चाहिए। केले के खंबे हैं, अशोक के पत्ते हैं, उन सब से बड़ा सुंदर फूलों से, पुष्पों से सजाना चाहिए। जी 1 मिनट बाद आप सभी आ जाइएगा। थोड़ी देर और चर्चा करेंगे, 10-5 मिनट, तो आप सब लोग आ जाएं। तो महाराज वहां बढ़िया सुंदर पुष्प से, पत्तों से, फलों से सजाना चाहिए, पांडाल बढ़िया सुंदर बनाना चाहिए, और उसमें झंडियां झंडियां और झंडे, चंदोवे, वे सब लगाने चाहिए। उस मंडप में सुंदर महाराज एक, जहां भागवत जी की पोथी विराजमान हो,